मारवाड़ के गांधी या जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत पाली, जालोर, सिरोही के दौरे पे रहे। क्या कुछ रहा इस दौरे में? क्यों पुखराज पाराशर का संबोधन नहीं हुआ जालोर में? और क्यों सिरोही में, जहां देवासी समाज भाजपा को वोट करता है ओटाराम देवासी को जिताने के लिए, वहां रतन देवासी का स्पीच नहीं हुआ? साथ ही संयम लोढ़ा क्यों हमलावर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधा अटैक अशोक गहलोत ने? पाली में भीमराज भाटी को इंगित करते हुए पंचायती वाला डायलॉग क्यों दिया? नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बात करेंगे आज मारवाड़ की 2 सीटों, पाली, जालोर और सिरोही। 3 जिलों में 2 सीटें हैं, जालोर सिरोही की 1 और पाली की 1। पाली से तीसरी बार प्रत्याशी पीपी चौधरी हैं भाजपा के, जो कि पूर्व में विधि राज्य मंत्री रहे थे, और सामने संगीता बेनीवाल को टिकट दिया गया है। संगीता बेनीवाल बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रही हैं और अब कांग्रेस से टिकट पा चुकी हैं। पाली में एक बार पहले भी महिला प्रत्याशी मुन्नी देवी गोदारा को 2014 में दिया गया था। बद्री जाखड़ की बेटी को यह टिकट दिया गया था। राहुल गांधी चाहते थे कि यूपीए 2.0 के बाद में एक जो है वो संभाग में एक महिला को टिकट दिया जाए। प्रयोग चल नहीं पाया। कांग्रेस 25 की 25, राजस्थान में तो कम से कम 7 हो ही गई, और देश में भी अपना अस्तित्व खो बैठी प्रतिपक्ष वाला भी। कांग्रेस प्रतिपक्ष ही नहीं रह पाई। खैर, यह कहानी कभी फिर सुनाएंगे आपको। लेकिन पाली में अशोक गहलोत ने आज संबोधन करते हुए भीमराज भाटी, जो कि कद्दावर नेता हैं, पब्लिक लीडर है, वो अशोक गहलोत खेमे के केवलचंद गुलेछा के सामने हमेशा ही भारी पड़े हैं। और फिलहाल जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजीज दर्द, तो अजीज दर्द का भी दर्द है कि उन्हें एक माइनॉरिटी की बड़ी संख्या होने और कांग्रेस में प्रभावी वोट करने के बावजूद कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी नहीं बनाया जाता किसी माइनॉरिटी को। एक लंबे समय बाद पाली की सीट कांग्रेस जीती है, करीब 40 साल बाद। तो भीमराज भाटी को इंगित करते हुए अशोक गहलोत बोल गए कि भीमराज जी पाली की पंचायती प्रसिद्ध हैं, अब आपको संभालना है आपने। तो यह इशारा क्लियर है कि कांग्रेस में धड़े तो हैं, एक होके लड़ने का मैसेज अशोक गहलोत दे गए। लेकिन सदर रहते हुए अगर धड़े बन गए तो फिर अलग कैसे होंगे, और सदर नहीं रहते हुए कहने पे कैसे अलग हो जाएंगे? बड़ा सवाल है। भाजपा में भी धड़ा है, भाजपा में भी बड़ा वर्ग जो कि नाराज है पीपी चौधरी से, जिसमें राकेश भाटी जो बागी है भाजपा के, ज्ञानचंद पारख जो कि चुनाव हार गए भीमराज भाटी से। इसके अलावा पाली की पंचायती फेमस है। यहां पार्षद रहे पुष्प जैन सांसद बन गए, और सांसद रहे मूलचंद डागा पार्षद का चुनाव नहीं जीत सके। तो मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं पाली के लिए। तो पाली में जैन समाज का बड़ा दबदबा रहा है राजनीति में, जो कि अगर अपन देखें, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेशन रहा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेशन रहा हो, गुमान मन लोढ़ा या उनसे पहले भी कई सांसद, उनके बाद पुष्प जैन रहे हैं, फिर बद्री जाखड़ का दौर आया तो सांसद ही चली गई। लेकिन पाली से जैन जो है वो विधायक बनते रहे लगातार। पुष्पा जैन बनी 2 बार, उससे पहले मूलचंद डागा सांसद भी रहे। तो यह जो सीट है यह वैश्य वर्ग के लिए बड़ा एक अच्छी सीट मानी जाती थी। लेकिन अब जो है पाली शहर की जो विधानसभा है वो कांग्रेस के कब्जे 40 साल बाद आई है, और 40 साल बाद बीच में भीमराज भाटी 30 साल पहले जीते थे बागी होके। तो भीमराज भाटी अपने आप में 8-9 चुनाव लड़ चुके हैं और बगावत का एक सुर बुलंद करते हैं। तो अशोक गहलोत ने भोड़ामन दी है कि भाई संगीता बेनीवाल खड़ी हैं और इनको सपोर्ट करना है। तो कांग्रेस में जो भी पंगा है वो चौड़े दाढ़े, और भाजपा में जो है वो छुप छुपा के होता है मामला। तो पाली, जालोर, सिरोही में, पाली में अशोक गहलोत का पंचायती वाला डायलॉग, और जालोर में डायलॉग तो नहीं दिए लेकिन चीजें कुछ नजर आई हैं। मसलन कि संयम लोढ़ा अपने स्पीच में सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक कर रहे हैं। इससे क्लियर है कि जो मोदी वाली टीम है वो एक्टिव हो, और मोदी वाली टीम एक्टिव अगेंस्ट किसके होगी? चूंकि कांग्रेस में बड़े कद्दावर नेता, जिनमें से रतन देवासी का स्पीच नहीं हुआ सिरोही में, जहां देवासी एक बड़ा वोट बैंक है। रतन देवासी कांग्रेस से रानीवाड़ा में जीतते हैं, और यहां ओटाराम देवासी भाजपा में। ओटाराम देवासी की तबीयत नासाज है। ऐसे में एक जाति के बड़े नेता का यहां स्पीच नहीं होना बड़े सवाल उठाता है, खास करके कार्यकर्ता वर्ग में। कार्यकर्ता नहीं जुटेंगे तो वोट कैसे आएंगे? इसके अलावा
जालोर में पुखराज पाराशर का स्पीच नहीं हुआ। पुखराज पाराशर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वैभव गहलोत को लाने वाली टीम के बड़े सरमाएदार रहे हैं वैभव। तो ओम सिंह चांद्राई का नहीं हुआ, जो कि भूमिया राजपूत समाज के बड़े नेता है, प्रदेश महासचिव। तो मदन प्रजापत बोल गए, 55 जिले से आगे। हालांकि कुम्हार अच्छी संख्या में वोट है, सिरोही शहर में भी है, आहोर में भी है। आहोर से डिमांड भी करते रहे हैं टिकट का कि भाई अगर आप सुमेरपुर या जैतारण पहले सुरेंद्र गोयल को देते थे, यहां अगर नहीं करते हैं तो हमें अकोमोडेट कीजिए। भाजपा में मांग रहे हैं, कांग्रेस में भी। लेकिन सिरोही और इस नजरिए से मदन प्रजापत का प्रयोग कितना सफल हो पाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के जो वोट गेनिंग लीडर्स हैं, मसलन समरजीत सिंह, मसलन रतन देवासी, सुखराम बिश्नोई, या आप देखिए संयम लोढ़ा, इसके अलावा 2 प्रत्याशी जो रमीला मेघवाल और सरोज चौधरी का भी स्पीच हुआ है, कितना असर डालेगा? क्योंकि आहोर इलाके में भगराज चौधरी के परिवार का बड़ा दबदबा रहा, और जब से ये टिकट कटना शुरू हुआ भगराज चौधरी के परिवार का, आखिरी बार आहोर की सीट 2008 में भगराज चौधरी ही जीते थे। 2013 में जगदीश चौधरी ने मांगा, नहीं मिला, सवाराम पटेल को दिया गया, चुनाव हार गए सवाराम शंकर सिंह राजपुरोहित के सामने। और 18 में फिर सवाराम पटेल चुनाव हार गए, तो कांग्रेस के, और अब जो है वो सरोज चौधरी को दिया गया, तो वो भी हार गई। रामलाल मेघवाल जो कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में आए थे, उन्होंने कहा था कि जब से कांग्रेस ने रत्नाराम चौधरी और भगराज चौधरी का घर छोड़ा, तब से कांग्रेस बर्बाद हो गई। तो खैर, पुखराज पाराशर का स्पीच नहीं हुआ, चर्चा चल रही है अंदरूनी। और इधर कांग्रेस के बागी लाल सिंह राठौड़ जो है, उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। कार्यालय का उद्घाटन और तमाम चीजें, हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं लाल सिंह। और ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत, जिन्होंने 2 बार बसपा को 6 से 0 पे कर दिया, यानी 6 लगाया था पर डॉट बॉल करार कर दी अशोक गहलोत ने, अब बहन जी बदला लेंगी। तो एक तरफ तो अशोक गहलोत के लाल हैं वैभव गहलोत, और दूसरी तरफ बहन जी के लाल यानी कि लाल सिंह राठौड़ है। तो कांग्रेस का बड़े पैमाने पे वोट कट सकता है। जैसा मैं कहता रहा हूं, यहां का राजपूत वोटर बड़े पैमाने पे कांग्रेस का विचारधारा का रहा है। SC ST बड़ी संख्या में यहां आबादी है, लिहाजा कांग्रेस जो है वो अब एक ऐसी उलझन में है कि किस तरीके से चीजें सुधारी जाए। अब जो ठिकानेदार लोग हैं, जो पुराने राजसी मामले वाले लोग हैं, वो कांग्रेस में ज्यादातर रहे हैं, तो उनके माध्यम से लाल सिंह राठौड़ से कोशिश की जा रही है संपर्क की। लेकिन लगता नहीं कि लाल सिंह राठौड़ मानेंगे, क्योंकि उन्हें हर बार यह कहा जाता रहा कि आपका नाम पैनल में है। और जब अशोक गहलोत ने कहा आपका नाम कभी नहीं आया, तो यह चीज है कि आप पार्टी चलाने के लिए समय, श्रम, पैसा और भावनाएं जिन लोगों से लेते हैं, उन्हें आप लेजिस्लेशन में नहीं भेजते। लेजिस्लेशन में भेजने के लिए अगर परिवार के ही लोग हैं, तो फिर चीजें जो है वो दूसरी दिशा में चली जाती है। तो कांग्रेस में एक धड़ा जो ये मानता है कि यहां पे पुखराज पाराशर फिर से हावी होंगे अगर वैभव गहलोत, तो वो धड़ा भी लाल सिंह की तरफ जा सकता है। अंदरूनी चीजें ऐसे नजर आ रही हैं, क्योंकि इस इलाके में राजपूत, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस मूड के हैं। एकमात्र कांग्रेस के राजपूत विधायक इसी लोकसभा क्षेत्र से, भीनमाल से, समरजीत सिंह हैं। तो यहां थोड़ा अलग तरीके का मामला है। मसलन कि अर्जुन सिंह देवड़ा रानीवाड़ा में पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए। तो यहां एक जैसे पहला दल बदल हुआ था, तो जनसंघ से जो लोग लड़े थे या राम राज्य परिषद से जो लोग लड़े थे, राम राज्य परिषद वाले खास करके, तो मर्जर कांग्रेस में ही गए थे वो लोग, यहां से माधो सिंह भैंसवाड़ा या दूसरे लोग। तो जालोर सिरोही जो है वो एक अलग मूड और मोड में जा रही हैं। अब चूंकि वैभव गहलोत के लिए फायदे की चीजें ये है, यानी कि कांग्रेस के लिए फायदे की चीजें ये है कि भाजपा अभी तक अपना कैंपेन लॉन्च नहीं कर सकी। भाजपा के जो नेता हैं, जैसे मैं एक का नाम गिनाना चालू करूं आपको, तो जोगेश्वर गर्ग हैं, उप मुख्य सचेतक हैं। कहा जा रहा था उप मुख्य सचेतक की बजाय उप मुख्यमंत्री होते, लेकिन भांजी मार ली गई बीच में और कई कारणों से चीज बैठ नहीं पाई। और खुद की जाति के, गर्ग जाति के वोट कम है, लेकिन दूसरी जातियों में पकड़ अच्छी है, संघ पे पकड़ अच्छी है। आहोर में जो छगन सिंह राजपुरोहित हैं, वो सीधे सरल हैं, समाज के आक्रामक नेता नहीं हैं, जिनके कहने पे समाज जो है वो भाजपा की ओर एकदम लामबंद होके लगे। क्योंकि राजपुरोहित समाज भी यहां लगातार टिकट मांगता रहा है, लगातार, जब से सीट अनारक्षित हुई है। उसके अलावा अगर अपन देखें भीनमाल में, तो
पूरजीवा और पूराराम चौधरी सूर्य अस्त, और वो मस्त वाला मामला हो जाता है। पूराराम चौधरी अपना चुनाव जिस तरीके से जमाते हैं, जिस तरीके से अपने तरीके से लड़ते हैं, क्योंकि मुझे नहीं याद है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सीट है जहां 7 बार उसी प्रत्याशी को भाजपा ने उसी सीट से टिकट दिया हो, कोई मुझे याद नहीं है। कालीचरण सराफ लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन पहले जोरी बाजार से लड़ते थे, फिर इधर आ गए मालवीय नगर में। राजेंद्र राठौड़ कभी तारानगर, कभी यहां। देवी सिंह भाटी लगातार 7 चुनाव जीते, 8वां हारे। तो कभी जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा, इस तरह। लेकिन भाजपा से कंटिन्यू 7 बार टिकट लाने वाले एकमात्र नेता अगर है तो वो पूरजीवा और पूराराम। पूराराम जो है वो सांसदी का दावा ठोक रहे थे, और रिश्तेदारी है इनकी दानाराम चौधरी, जीवाराम चौधरी, और ये एक तो लुम्बाराम चौधरी जो कि मूलतः सिरोही के रहने वाले हैं, उनके लिए कितने लामबंद और कितने शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे देखने वाली बात होगी। चूंकि प्रदेश में सरकार है, तो अगर लगता है जैसे भाजपा ने दानाराम और जीवाराम को अपने पक्ष में कर लिया है, तो ये बड़ी चीज है। देवजी पटेल को वो अवॉइड कर रहे हैं, दूर रख रहे हैं, इसका फायदा भी भाजपा को हो सकता है, क्योंकि नाराजगी जो है वो देवजी पटेल से है। इधर ही पुखराज पाराशर से नाराजगी है जालोर में, तो पुखराज पाराशर कार्यक्रम में तो मौजूद रहे लेकिन संबोधन नहीं हुआ। अब ओम सिंह चांद्राई का स्पीच नहीं होने पर भी कई तरह की चर्चा है। भूमिया राजपूत समाज मूलतः भाजपा में सपोर्टिव रहा है। जिस तरीके से यहाँ बने सिंह गोहिल रहे, जिला प्रमुख रहे, या पहले प्रेम सिंह दहिया विधायक रहे हैं यहाँ पे, तो प्रेम सिंह दहिया भीनमाल से कांग्रेस से विधायक रहे थे। तो यह 2013 का टिकट जब ओम सिंह चांद्राई को मिला, और ओम सिंह चांद्राई इस लोकसभा के पैनल में भी थे, ऐसे में उनका स्पीच नहीं होना एक कंपनी के कार्यकुशलता पे सवाल, क्योंकि कंपनी ही देख रही है, जैसा मैं बता रहा हूं कि कहा गया कार्यकर्ता के घर पे बैठने चलना चाहिए, तो बोले कंपनी के शेड्यूल में नहीं। तो यह चीज जो है वो जनसंपर्क वाला जो है ना, वो मामला अलग तरीके से बैठ रहा है। संयम लोढ़ा अटैक कर रहे हैं सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो क्या यह एक हिडन एग्रेसिवनेस नहीं है? कांग्रेस को इस पे विचार करेगी नहीं करेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान की जालोर सिरोही सीट जो है, यहां त्रिकोणीय संघर्ष यानी कि 3 तरफा मामला जा सकता है, क्योंकि बसपा जो है वो अगर अपनी आइडियोलॉजी प्लस राजपूत वोट बैंक अपनी ओर ले जाती है, तो फिर बड़ा डेंट कांग्रेस की ओर या भाजपा की ओर भी किंचित हो सकता है। आपको क्या लगता है जालोर सिरोही में अब क्या चल रहा है, और आगे क्या चीजें बन सकती है, बिगड़ सकती हैं, यह देखने वाली बात होगी। और आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको लगातार अपडेट करते रहें। धन्यवाद।